तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम समाकलन इंटीग्रेशन से बनने वाले टॉप वीवीए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। इसमें आपको 2024 से लेकर 2010 तक जितने भी क्वेश्चन आज तक हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वे सारा क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन का मैं विस्तार सोल्यूशन करवाऊँगा दोस्तों, आपको एक एक को विस्तार में समझाऊँगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस चैप्टर के सारे फार्मूले आपको याद होना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, इसको याद नहीं करना, अगर आप डीसी पढ़े होंगे तो उसमें तो ज़रूर याद किए होंगे। तो बहुत सारे बच्चे इसके फार्मूलों को भी रटते हैं, तो ऐसा गलती आपको नहीं करना। आपको दोस्तों डीसी वाला ही याद रखना, उसी पर ये बनेगा। अगर आपको डीसी आता है तब ये बनेगा, अगर डीसी नहीं आता तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपका इससे पहले वाला चैप्टर डीसी कंप्लीट होना चाहिए और उसका फार्मूला भी। तो वहाँ पर भी मैं फार्मूला याद करने का ट्रिक बताया था दोस्तों, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ क्योंकि अभी समय कम है। तो आप मेरे कॉपी में जितना भी फार्मूला यहाँ पर आपको दिख रहा है, वीडियो रोक कर एक बार नोट कर लेंगे। याद करने का तरीका मैं देखिए बता देता हूँ। जैसे आपने वहाँ डीसी में याद किया होगा दोस्तों, यहाँ पर भी डीसी वाला है तो ज़्यादा काम कर जाएगा कि एक्स का डीसी होता है 1, साइन का डीसी होता है कोस एक्स। तो इसमें इंटीग्रेशन में आपको क्या याद रखना है कि जैसे मान लीजिए आ गया इंटीग्रेशन कोस एक्स का, तो आपको ये सोचना है कि कोस एक्स किसका डीसी होता है। आपको ये नहीं याद करना है कि कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। ऐसे में आपका दिमाग चकराते रहेगा, उल्टा पुल्टा आप याद कर लेंगे। बस आपको डीसी का ही याद करना बस। और डीसी जो है ना उसका उल्टा ही ये होता है। जैसे यहाँ पर देखिए साइन एक्स का कोस एक्स होता है डीसी, तो आपको इंटीग्रेशन में ये सोचना है कि कोस एक्स किसका डीसी होता है, तो कोस एक्स साइन एक्स का डीसी होता है। उसी तरह यहाँ पर आप सभी का उल्टा याद करेंगे दोस्तों, तो आपका डीसी वाला से ही क्लियर हो जाएगा समाकलन का। तो आपको इसे रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आपका सारा डीसी वाला कंप्लीट होना चाहिए। बाकी अप्लाई कैसे होता है वो तो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा ही। जैसे साइन इनवर्स एक्स का तो आपको पता ही होगा कि 1/√1 - x² होता है। तो इसी चीज़ को इंटीग्रेशन में दे देगा कि इतना बराबर क्या होता है। इंटीग्रेशन 1/√1 - x² बराबर क्या होता है। तो आपको ये सोचना है कि आखिर ये डीसी होता किसका, 1/√1 - x² किसका डीसी होता है, तो साइन इनवर्स एक्स का होता है। तो इस तरह दोस्तों आपको याद रखना, रटना नहीं है बस। अगर रटेंगे तो भूल जाएंगे बार बार। और इस पे संबंधित आप बार बार जब क्वेश्चन बनाते रहेंगे तो आपको लंबी समय तक याद रहेगा। तो यहाँ पर जितने भी फार्मूले आपको दिख रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन बनाने में काम देगा। मैं क्वेश्चन के साथ भी बताऊंगा, लेकिन आप नोट्स बनाने के लिए इसे नोट कर लीजिए और सुबह में 2-3 बार आप रोज़ पढ़िएगा, तो आपको एग्ज़ाम तक अच्छे से याद रहेगा। तो ये सब तो सब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक के भी फार्मूले इसमें कुछ लगते हैं, जैसे cos 2x के, tan 2x के। तो ये सब फार्मूला तो आप चैप्टर 2 में पढ़े ही होंगे, तो आपको याद ही होगा sin 2x के। उसके बाद इधर कुछ और होगा। हाँ देखिए कि अगर 1/a² - x² है तो इतना बराबर क्या होता है, तो 1/2 log इंटू जो है वही माइनस है तो माइनस और ये रहेगा पहले तो प्लस। तो इस तरह दोस्तों आप इसको भी याद कर सकते हैं। उसके बाद इसका अंडर रूट वाला भी होता है तो ये भी होता है। तो ये सब काफ़ी सब्जेक्टिव में आता है, लेकिन अगर आप नोट कर लेंगे तो सब्जेक्टिव में काम देगा आपको। और यहाँ पर एक ये होता है दोस्तों खंडसा समाकलन, जहाँ u इंटू भी का उपयोग करके हम बनाते हैं। तो इसका भी एक नियम होता है कि जैसे हमें दो फंक्शन दिए गए हैं तो पहला में हम किसको रखें और दूसरा का में किसको रखें। तो उसको रखने के लिए दोस्तों हम आईलेट को देखते हैं। आईलेट के अनुसार जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स है और ई के पावर x², दो फंक्शन है। तो पहले कौन आ रहा है आईलेट के अनुसार, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। तो इसको हम फर्स्ट पे रखेंगे, इसको सेकंड पे रखेंगे और उसके बाद ये वाला फार्मूला लगा देंगे, फर्स्ट सेकंड या यू भी अब मान सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारे समाकलन के फार्मूले हैं, कुछ इधर भी है। तो देखिए ये सब फार्मूला क्या है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है। देखिए मैं एक दिखाता हूँ, यहाँ पर होगा अंडर रूट। हाँ देखिए मेरा कॉपी के लिखा हुआ सेम फार्मूला यहाँ पर है, अंडर रूट a² - x² बराबर क्या होगा। तो ये दोस्तों फार्मूला ही है, अंडर रूट a² - x² बराबर। देखिए यहाँ पर यही सेम फार्मूला आपको चारों ऑप्शन में दे देगा, माइनस प्लस आगे पीछे करके। तो आपको याद रहेगा तभी तो यहाँ पर मार पाइएगा। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ ऑप्शन सी में सेम फार्मूला है। तो ये सब दोस्तों आपको याद करना, बाकी जो सोल्व करने वाला उसको तो मैं सोल्व करके बताऊँगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कम दिख रहा होगा तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बुक का प्रिंटिंग मिस्टेक है।
आपके बुक में भी शायद ऐसा होगा। तो आपको मेरी बातों को और कलम देखिए, मैं इसको लिखूंगा, लिखने पर आपको ज़रूर दिखेगा। यहाँ पर क्या है कि लॉग एक्स है अपॉन एक्स है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इसे हम कौन विधि से हल करेंगे। यहाँ पर u बटा भी है, तो अपने इंटीग्रेशन में u बटा भी का फार्मूला नहीं पढ़ा है, डीसी में पढ़ा है u बटा भी का होता है, लेकिन यहाँ तो इंटीग्रेशन है तो u बटा भी का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो इसको हल करने के लिए दोस्तों जब बटा में आ जाए तो आपको याद रखना है, बटा में अगर इंटीग्रेशन में रहे तो एक ही नियम लगता है, प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पर दोस्तों आपको बटा वाला में ध्यान रखना है कि ये दो बटा में है, ऊपर लॉग एक्स है नीचे एक्स है, तो ये दोनों में से हम किसको प्रतिस्थापित करें यानी पुट करें ताकि दूसरा का आ जाए। तो यहाँ पर देखिए पुट मतलब एक का लेकर डीसी करना ताकि दूसरा का आ जाना चाहिए। तो यहाँ इतना क्वेश्चन दिया हुआ, तो देखिए इसमें अगर हम एक्स का डीसी करते हैं एक्स के सापेक्ष तो 1 आएगा, तो दूसरा का भाग हमारा लॉग एक्स है। तो हम क्या करते हैं, अब दूसरा का डीसी करते हैं, दोनों में से किसी एक को आप पहले माइंड में ही कर लीजिएगा। जैसे हमें तो पता है कि लॉग एक्स का डीसी दोस्तों क्या होता, 1/x होता, और फिर एक्स का करेंगे तो dx हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1/x dx, जो कि हमारा दूसरा का भाग बन जा रहा है। तो इसको हम पुट कर लेंगे, या माना कि t बराबर यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। अब इसका डीसी किए हैं तो कितना आया था 1/x dx आया था। तो ये हमारा हुआ दूसरा का भाग, एक को लिए तो हमारा दूसरा का भाग क्या आ गया dt आ गया। अब इसके जगह पर 1/x log x को आगे कर दीजिएगा तो 1/x बचेगा dx बचेगा, तो इतना बराबर हमारा क्या है dt आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसके जगह पर, तो ये हो जाएगा dt। अब बच गया log x, तो log x को हमने क्या माना था, यहाँ पर दोस्तों देखिए log x को हमने t माना था, तो यहाँ पर रख देंगे t। अब यहाँ पर बन गया t dt। अब जैसे x के पावर कुछ नहीं रहता तो उसको हम 1 मान के बनाते हैं, तो x के पावर n वाला फार्मूला लगता है, तो सेम वही फार्मूला यहाँ पर भी लग जाएगा, t के पावर 1 + 1, यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो 1 छुपा हुआ रहता है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन हटने के बाद हम +c लगाते हैं। अब बस आपको t का मान रख देना है यहाँ पर। तो हमने क्या माना था t का मान log x, तो यहाँ पर हो जाएगा log x के होल स्क्वायर, और यहाँ पर बटा 2 भी लिख सकते हैं, या आप आगे भी लिख सकते हैं +c। तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा 1/2 log x के होल स्क्वायर +c। तो ये दोस्तों ऑप्शन ए में है, आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ पर आपको ध्यान देना कॉपी पर। उसके बाद दूसरा में है, देखिए यहाँ पर भी बटा आ गया। अगर बटा में नहीं रहेगा तो आसानी से बन जाएगा सूत्र से ही, लेकिन अगर बटा में आ गया तो आपको ध्यान रखना प्रतिस्थापन विधि, दो में से हम किसको ले ताकि दूसरा का भाग आ जाए। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं, या लेट पुट जो भी आप लिखें, t बराबर दोस्तों हम ऊपर वाला का लेते हैं √x, तभी तो नीचे वाला का आएगा। जैसा आपको पता होना चाहिए, फार्मूला याद रहेगा तभी बन पाएगा डीसी वाला। तो यहाँ पर अगर इसका हम डीसी करें तो इसका क्या होता है 1/2 √x होता है। तो देखिए हमारा दूसरा का भाग आ रहा है कि नहीं 1/√x, यहाँ पर दोस्तों dx छूट गया, लेकिन इसमें तो 2 नहीं है, तो 2 हम क्या करेंगे ये वाला 2 इधर भेज देंगे, तो इधर से गुना में आकर इधर हो जाता, तो 1/√x dx। तो इतना बराबर क्या आया हमारा, इतना बराबर दोस्तों आया हमारा 2 dt आया। तो 2 dt, तो 2 कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पर हो गया dt। यह अभी पिछल का भाग का हुआ, यहाँ पर क्या बचा कोस √x बचा हुआ, तो √x को हमने t माना है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस t dt, कोस t dt। यहाँ पर t के सापेक्ष हो रहा है, पहले हम x के सापेक्ष करते थे, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस का साइन t। हाँ, और इसमें एक चीज़ और दोस्तों आपको याद रखना, जैसे डीसी में क्या होता है कि जितना भी c वाला है, जैसे कॉस कोसेक सेक कोट, उसमें माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा होता है, कोस वाला में इसका माइनस नहीं होता है। तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। तो डीसी अगर रहता तो यहाँ पर माइनस लगा देते, लेकिन समाकलन में इसका उल्टा होता है। मैंने कहा कि समाकलन का उल्टा अवकलन का उल्टा समाकलन होता है, तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 2 sin t। तो t का मान शायद इसमें होगा, t का मान हमने क्या माना है √x माना है, तो √x इंटीग्रेशन हटने के बाद +c लगाते हैं, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो ये दोस्तों ऑप्शन में दे रहा 2 sin √x +c, ऑप्शन ए में दे रहा है। उसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसमें सिर्फ रूट है और sin x है, तो इसमें अगर रूट हटा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो देखिए इनटू में है, इनटू में है और बाटा में है, तो ये दोनों में काम करता है।
अगर इंटू में भी रहे तो आप प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं, और बटा में रहे तो उसी विधि का उपयोग करना है। तो बस आपको ये यहाँ पर पहले ही सोच लेना है कि आखिर दोनों में से हम किसको पुट करें ताकि दूसरा का भाग आ जाए। तो कोस का करेंगे तो साइन आ जाएगा, साइन का करेंगे तो कोस आ जाएगा। तो देखिए जो रूट के अंदर है, जो थोड़ा डिफिकल्ट रहे ना, उसी को मानिएगा। तो यहाँ पर माना कि टी बराबर हम क्या ले लेते हैं दोस्तों, कोस एक्स ले लेते हैं। तो डी सी में देखिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन एक्स। तो यहाँ पर तो सिर्फ साइन ही है, माइनस नहीं है, तो ये माइनस को ही पटिला दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स। अब ई मान किसका आया, साइन एक्स डी एक्स, इतना बराबर माइनस डी टी रूट टी इसको माने हैं, और इतना बराबर आया माइनस टी। तो माइनस को हम इधर कर देते हैं और यहाँ पर डी टी हो जाएगा। तो रूट टी का आप जानते हैं इंटीग्रेशन, नहीं, तो यहाँ पर इसका रूट हटा देंगे, तो ई हो जाएगा टी के पावर 1/2 डी टी। अब टी के सापेक्ष इसका समाकलन कर देंगे, तो एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एन प्लस वन, 1/2 प्लस वन, तो 2 + 2, यहाँ पर 3/2 एन प्लस वन, और सेम नीचे भी एन प्लस वन होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा टी के पावर 3/2, और नीचे भी 3/2, माइनस में इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर दोस्तों। सिर्फ यहाँ पर आपको टी का मान रख देना। अब देखिए 1 2 3 फंक्शन है, तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यानी 2/3 माइनस में आएगा, और टी का मान है यहाँ पर कोस एक्स के होल पावर 3/2 प्लस सी। तो ये हमारा सही आंसर आएगा। तो ये किस ऑप्शन में दे रहा, -2/3 कोस। हाँ, ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बी में दे रहा है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पर भी इनटू में है, तो इसमें भी हम लगा सकते हैं पुट करके। तो एक है सेक और एक है टैन। तो टैन का तो डिस सेक का होता है दोस्तों, सेक इंटू टैन एक्स, ये दोनों एक ही में है। दो दो मतलब इसमें अगर मान लीजिए जैसे सेक का लेते हैं, तो सेक का डीसी होता है दोस्तों सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो यहाँ पर टैन एक्स तो है, लेकिन साथ में सेक एक्स होना चाहिए, एक और होना चाहिए, तब ये बन पाएगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर सेक 5 है, सेक इसके साथ, और ये वो टैन एक्स है, तो हम क्या करते हैं इसको बैठाने के लिए जैसे इसको तोड़ देते हैं, इसको 4 में कर देते हैं, और ये वो सेक बाहर कर देते हैं, तो अब यहाँ पर देखिए बैठ जाएगा हमारा। तो अब इसको हम अगर पुट करते हैं, पहला भाग को पुट करते हैं तो दूसरा का आसानी से आ जाएगा। तो पुट टी बराबर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर दोस्तों सेक एक्स ले लेंगे। तो सेक एक्स का डी सी अभी मैंने बताया आपको, सेक एक्स इंटू टैन एक्स और डी एक्स। तो ये हमारा दूसरा का भाग, इतना बराबर क्या आया है, इसका डी सी छूट रहा है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, इतना बराबर डी टी आया है, और इतना बराबर हमने क्या माना, टी माना, तो टी के पावर 4, और इतना बराबर आया है डी टी। तो ये हो गया एक्स के पावर एन वाला फार्मूला पे। तो 4 और 1 5, और बटे में 5 प्लस सी। बस आपको टी का मान रख देना, लास्ट में दम रखना जाके जहाँ पर आंसर आए। तो इसी मिला के देखना, अगर टी का मान दे रहा होगा तो रख दीजिएगा। तो रखना भी ज़रूरी है क्योंकि आंसर में ऐसा ही दे रहा है। तो ये हो जाएगा सेक के पावर 5 बटे में 5, या 1 बटे आगे भी आप लिख सकते हैं। तो आगे करके लिख दीजिएगा, इसमें आगे है। अगला है टैन स्क्वायर एक्स का डीसी। तो देखिए मैंने अभी बहुत सारा फार्मूला आपको दिखाया, उसमें से टैन स्क्वायर एक्स का नहीं मिलेगा आपको। क्यों, क्योंकि इसका फार्मूला होता ही नहीं, कोई बनाए नहीं किया तो होएगा का। तो यहाँ पर हम इसका बनाएंगे दोस्तों तोड़कर अलग फार्मूला जिसका होता होगा, टैन स्क्वायर एक्स का नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको तोड़ना है, टैन को हम तोड़ सकते हैं, इसका फार्मूला दोस्तों होता है सेक स्क्वायर एक्स -1। तो ऐसे रूप में तोड़ना है जिसका फार्मूला होता होगा। जैसे मैंने बताया कि सेक स्क्वायर एक्स का होता है, क्या होता है दोस्तों, टैन एक्स होता है। तो इसको तोड़ेंगे हम तो सेक स्क्वायर एक्स -1 हो जाएगा। फार्मूला तो आपको पता ही होगा, 10th से पढ़ते आ रहा होगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टैन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर अगर हम सेक स्क्वायर का निकालना चाहें तो टैन प्लस में है तो उधर ले जाके माइनस में हो जाएगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर हम इतना बराबर लिखें, सॉरी -1, टैन को इधर कर देते हैं, 1 को उठा के इधर लाएँ तो माइनस में हो गया प्लस से, और ये टैन एक्स बराबर इतना लिख सकते हैं। अब दोनों को अलग अलग कर सकते हैं या यहीं पर डायरेक्ट कर दीजिए। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टैन एक्स, और 1 है कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर एक्स हो जाएगा प्लस सी। तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला में क्या करा, कोस 2x,
क्या दोस्तों, मैं क्वेश्चन उतार देता हूँ। छठा नंबर cos 2x। तो देखिए यहाँ पर भी बटा में दिया हुआ है, तो पुट करना नहीं, तो देखिए प्लस माइनस तो नहीं है, इनटू में है, तो आपको काटने की कोशिश करना। गुना में रहे तो सबसे पहले आपको काटना है। गुना का नियम ही वही है कि इसको काटिए, तो काट सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर स्क्वायर, तो नहीं काट सकते हैं। तो आपको कोई ऐसा फार्मूला सोचना है यहाँ पर ताकि ये कट पाए। तो cos 2x जैसा ही आपको दिखे, आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि cos 2x के कितने फार्मूले होते हैं। लगभग 3 से 4 फार्मूले होते हैं। तो आपको ये सोचना है कि उनमें से हम कौन सा फार्मूला यहाँ पर रखें ताकि नीचे वाला कटे। तो नीचे जैसे है ना, वैसे ही सेम इसका एक फार्मूला होता है, सिर्फ माइनस में होता है। cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ये नीचे वाला हमने लिख दिया। तो अब कटेगा, ये माइनस में है, ये इंटू में है, तो अभी भी नहीं कटेगा, क्योंकि दोस्तों माइनस और इंटू में हम नहीं काट सकते, इसको अलग अलग करना पड़ेगा। तो नीचे वाला का दोनों का होता है और ऊपर वाला अकेले होता है, तो इसको अलग कर दीजिए, तब हम इसको काट सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स और नीचे भी हो जाएगा, ये जो है ना इंटू में दोनों का होता है। फिर से अगर आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो उतना ही आ जाएगा, तो साइन वाला कट जाएगा, यहाँ पर कोस वाला कट जाएगा। अब बच क्या गया, तो 1/sin स्क्वायर एक्स। तो 1/sin स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं ऊपर ले जाके दोस्तों cosec स्क्वायर एक्स, और इधर बच गया 1/cos स्क्वायर एक्स। तो 1/cos क्या होता है, जब इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये सेक में बदल जाता है, तो सेक स्क्वायर एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, मैंने बताया दोनों का। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका माइनट कोट एक्स, और इसका हो जाएगा दोस्तों tan एक्स। सी माइनस में, हाँ इसका सी देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा माइनस होता है कि नहीं होता, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा फार्मूला में, तो माइनस नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं आंसर में क्या दे रहा। हाँ, तो कोट एक्स माइनस tan एक्स, तो आंसर भी सही है दे रहा। सातवां में है दोस्तों x के पावर 4 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर भी दोस्तों दोनों सेम जैसा लग रहा है, नीचे वाला भी अगर ऊपर वाला को तोड़ दे तो नीचे के जैसा सेम हो जाएगा। तो आपको काटने की कोशिश करना है। तो क्या कटेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो देखिए यहाँ पर तोड़ते लेकिन माइनस रहता था ना, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसा तो यहाँ पर है नहीं, डायरेक्ट काट भी नहीं सकते हम। तो यहाँ पर आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा। इसको देखिए हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे x के पावर 4 है और प्लस 1 है, माइनस भी लाना है तो +2 कर देते हैं और -1 कर देते हैं। तो क्या होगा कि ई प्लस से बड़ा वाला है तो घट के इतना ही आ जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, नीचे वाला को काटने के लिए, फार्मूला बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए बन जाएगा फार्मूला, ये अलग अलग हो जाएगा तो कटेगा। तो थोड़ा उल्टा लिखा के देखिए, यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ, यहाँ पर प्लस कर देता हूँ। तो ये हमारा एक भाग हो गया, ये माइनस में अब आ गया, इसको हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये दो भाग हो गया। तो दोनों को अलग अलग लिखिए। यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 4 -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, बीच में प्लस है 2/x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए अब इसको हम अगर तोड़ते हैं, इसको माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दीजिएगा तोड़ के, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 और ये वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ये जैसे है वैसे ही आपको रहने देना है, 2 कांस्टेंट है, बाहर भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लस वाला कट जाएगा, तो यहाँ पर बच क्या गया उसको हम एक बार लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर -1। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, 1/x स्क्वायर प्लस 1 या 1 + x स्क्वायर। तो इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/x स्क्वायर प्लस 1 किसका DC होता है, तो ये होता है दोस्तों tan इनवर्स x का। यहाँ पर x के पावर n वाला फार्मूला ला दीजिए, तो 2 1 3 हो जाएगा, ये -x हो जाएगा, और ये +2 tan इनवर्स x हो जाएगा। ये किसका फार्मूला होता है, तो tan इनवर्स का होता है। तो यह हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, ये भी आसान, अगर आपको फार्मूला याद है तब। तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, 1/, इतना x के साथ है, तो अगर इसको हम x मान लें, ये पूरा नीचे वाला को x मान ले, तो यहाँ पर बन गया 1/x, और इसका होता है इंटीग्रेशन log x। तो क्या हो जाएगा d/2 - 3x। तो ये पूरा को हमने x माना है, तो ये हो जाएगा log x, यानी
2 माइनस 3x इतना हो जाएगा। लेकिन फिर से चैन रूल के द्वारा 2 माइनस 3x का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसे डीसी में चैन रूल लगाते थे तो हम गुना कर देते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में भागा होता है। तो -3x का करेंगे तो -3 हो जाएगा, 2 का तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जा रहा -1/3 log 2 माइनस 3x। तो -1/3 देखिए बी में दे रहा है -1/3 log 2 माइनस 3x। आपको नहीं दिख रहा तो आपको यहाँ देखना -1/3, आगे भी ले जाकर लिख सकते हैं log 2x माइनस 3x। तो यही हमारा सही आंसर है। उसके बाद इधर देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर है x³/1 + x⁻8। तो ये कटेगा, अगर ऊपर 4 रहता तो 4 दूनी 8 काटते, लेकिन 3 है तो 3 नहीं कटेगा 8 से। तो देखिए कुछ पुट करके भी हो सकता है। 9वां नंबर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन x³ 1 + x⁻8 dx। देखिए पहले नीचे वाला को तोड़िए, ऊपर वाला को तो हम तोड़ नहीं सकते क्योंकि एक ही फंक्शन है, लेकिन इसको हम तोड़ सकते हैं। कैसे? 8 को दोस्तों हम लिख सकते हैं वो x⁻4 और इसका होल स्क्वायर। तो ये फिर 4 दूनी 8 ही हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया? फार्मूला बनाने के लिए या पुट करने के लिए। देखिए दोनों में से अब हम किसको लें ताकि दूसरा का भाग आ जाए। तो अगर 3 लेते हैं तो ये 3x² आ जाएगा। हाँ 4 लेंगे दोस्तों तो ऊपर वाला भाग हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लेट या माना कि t बराबर x⁻4। तो इसका डीसी करेंगे तो dt 4x⁻³ dx x³ dx। देखिए हमारा दूसरे का भाग आ गया, लेकिन इसमें 4 नहीं है तो 4 को हम ही पटिला देंगे तो ई बटा में हो जाएगा और इधर x³/dx हो जाएगा। अब इसका मान वहाँ पर रख देंगे हम। तो x³ dx का मान क्या है, dt/4। तो 1/4 बाहर कर दीजिए। अब यहाँ पर नीचे वाला क्या है, 1 का स्क्वायर और प्लस t का स्क्वायर। x⁻4 को हमने क्या माना था, t माना था। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रह गया था तो यहाँ पर इसमें लग जाएगा। तो 1 का स्क्वायर लिखे या 1 लिखे बात बराबर है। तो यहाँ पर बन गया 1/1 + x²। x की जगह पर t है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है फार्मूला दोस्तों tan इनवर्स x का। तो यहाँ पर तो t है तो t 1/4 भी आपको लिखना। tan इनवर्स t, तो t का मान रख दीजिए x⁻4 + c। तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा 1/4। किस में दे रहा, c में x⁻4 + c, यहाँ सही है। उसके बाद अब आ गया दोस्तों 10वां में। देखिए यहाँ पर भी इंटू में, तो इसमें तो पुट कर नहीं सकते हम कुछ। तो ये वो फार्मूला मैंने बताया था कि u/v मान के भी हम इसको बना सकते हैं एक्सपोनेंशियल अगर हो तो आइलेट के अनुसार इसमें दोस्तों पहले कौन आ जाएगा, x आ जाएगा क्योंकि आइलेट एकदम लास्ट में आता है। आइलेट एक्सपोनेंशियल, हाँ तो ये बहुत मतलब सबसे पीछे होता है। तो इसको हम फर्स्ट रखेंगे, इसको सेकेंड रखेंगे। अब फार्मूला यहाँ पर लगाना, तो वहाँ पर तो मैं फार्मूला देखा था, एक बार आप इसे बता देता हूँ। u/v, इसको हमने u माना, इसको v माना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता, पहले अगर आप u लेते हैं तो v का इंटीग्रेशन और फिर उसके बाद dc u का और फिर से इंटीग्रेशन v का। तो ये फार्मूला यहाँ पर आपको लगाना है दोस्तों इसमें। तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। u की जगह पर x है तो x e⁻x का इंटीग्रेशन, फिर dc u का, तो u की जगह पर हमने क्या माना u/v x। तो यहाँ पर हो जाएगा x/dx, x के सापेक्ष तो e⁻2x, सॉरी यहाँ पर दोस्तों 2x है चल रहा dx, ये गुना में। तो यहाँ पर करेंगे तो e⁻2x का e⁻2x ही होता है, लेकिन चेन रूल के द्वारा 2x का करेंगे तो बटा में 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर x का सापेक्ष करेंगे तो 1 आ जाएगा, e⁻2x का 2 आ जाएगा, लेकिन नीचे में 2 आ जाएगा चेन रूल के द्वारा। तो ये हो गया दोस्तों x/2 e⁻2x माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर फिर से e⁻2x बच जाएगा। अब यहाँ पर फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x/2 e⁻2x माइनस 1/2 गुने e⁻x का e⁻x ही, लेकिन चैन रूल के द्वारा फिर से हम करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो x/2 e⁻2x माइनस 1/4 e⁻2x, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो मिलाने के लिए यहाँ पर देखिए एलसीएम लिया,
2 है 4 है, तो 2 से भागा देंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो 2x इंटू e के पावर 2x माइनस जितना है उतना ही हो जाएगा 2x। अब इसमें कुछ शायद कॉमन यहाँ कॉमन ले लेते हैं जो दोनों में मौजूद है, तो e के पावर 2x इसमें भी है इसमें भी है, तो e के पावर 2x बाहर निकाल लेते हैं, 4 तो नीचे ही है, तो बच क्या गया यहाँ पर दोस्तों 2x बचा, यहाँ पर -1 बचा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो एक बार आप मिला के देख लीजिए आंसर आ रहा है कि नहीं। सी e के पावर x, लेकिन मेरा तो 2x आया, सॉरी ये वाला क्वेश्चन था ना, e के पावर 2x बटी, हाँ तो देखिए आगे पीछे कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, इंटू में आगे पीछे आप लिख सकते हैं। तो ये भी शायद सेम इसी फार्मूला पर बनेगा। देखिए मैं यहीं पर बना देता हूँ, x इंटू e के पावर x, तो इसमें 2x नहीं है तो और ही आसान है। तो पहले अगर हम x का करते हैं तो x और e के पावर x का इंटीग्रेशन देखिए आपको रखना है पूरा, तो e के पावर x का e के पावर x ही होगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन डी इसका x का, तो x का डी दोस्तों 1 हो जाएगा, e के पावर x का इंटीग्रेशन इतना ही हो जाएगा, तो x e के पावर x माइनस e के पावर x इंटी x e के पावर x माइनस e के पावर x का x ही होता, इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी, तो e के पावर x माइनस 1, तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। तो आ रहा है अगला 12 में x प्लस कोस 2x, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस दोनों का डी कर देना, तो x प्लस कोस 2x, तो x का हो जाएगा x² 2 प्लस कोस का हो जाएगा साइन 2x, और 2x का करेंगे तो बटा में 2 माइनस, यहाँ पर कोस में माइनस नहीं होता है, यहाँ पर साइन में माइनस होता है, x² 2 साइन 2x बटे 2 प्लस सी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये, तो इसका भी एक फार्मूला मैं बताया था, साइन इनवर्स 1 प्लस 1 बटे √1 माइनस x², नहीं बताया तो फिर से बता देता हूँ। देखिए सूत्र क्या होता है कि अगर e के पावर x इंटू f(x) प्लस f' रहता हो, जैसे पहला का डी करें, ये हमारा क्या f(x) है, f(x) का डी करने पे अगर f' आ जा रहा है तभी ये फार्मूला लगेगा। जैसे साइन x का डी करेंगे तो इतना आएगा कि नहीं, 1/1 बटे x माइनस 1 माइनस x²। तो अगर ये फॉलो कर रहा है दोस्तों तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, e के पावर x गुने f(x), इतना बराबर इतना होता है, तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये फार्मूला आपको याद रखना, बहुत काम देता है सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा e के पावर x गुने f(x) यानी साइन इनवर्स x, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, e के पावर x साइन इनवर्स x, e के पावर x साइन इनवर्स x, ऑप्शन बी में दे रहा। अगला है 14 नंबर, इतना बटा में, तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन इंटू में है तो इंटू वाला अगर नहीं रहता तब ले जा सकते थे। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, तो dx/x प्लस 2 अलग करेंगे तो फार्मूला बैठेगा, नहीं बैठेगा। देखिए इसमें एक काम करना पड़ेगा आपको कि इसको काटने के लिए, मतलब इसमें हम क्या करें ताकि ये नीचे वाला कट जाए, तो इसमें हम 1/2 से गुना और 2 से भागा कर देते हैं, x इंटू एक्स प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर एक काम, यहाँ पर जो मैं काम करता हूँ लिखना है आपको, 2 से गुना एवं भाग करने पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर x जैसे ये नीचे जैसे है वैसे आपको लाना है, सेम बनाना, तभी तो कट पाएगा। तो ये जो ऊपर 2 है ना, उसमें हम क्या करते हैं x जोड़ देते हैं और x घटा देते हैं, फिर कट के इतना ही आ जाएगा, बात बराबर है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि नीचे वाला को हमें काटना है, तो e बन जाएगा x प्लस 2 और e भी x प्लस 2, तो दोनों को अलग अलग करके काटेंगे, तो x प्लस 2 और नीचे वाला दोनों का होता है, तो x प्लस 2 माइनस हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों x/x इंटू एक्स प्लस 2 dx। तो देखिए यहाँ पर e कट रहा है, यहाँ पर e कट रहा है, तो 1/2 जो था वो दोनों का था, यहाँ पर बच क्या गया 1/x बच गया, और यहाँ पर दोस्तों 1/x प्लस 2 बच गया।
अब यहाँ पर आपको पता ही होगा कि 1 log मतलब किसका होता है, log x का होता है। और यहाँ पर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, देखिए सेम वही फार्मूला यहाँ पर भी लगाएंगे हम। ये पूरा को x मान लीजिए, तो 1/x हो गया, तो यहाँ पर भी log x + 2 हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर एक फार्मूला पढ़े होंगे आप, log m - n का, तो क्या होता है दोस्तों, m/n हो जाता है। फिर इसको तोड़ेंगे तो log m - n, तो वही सेम ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ m - n लिखा हुआ, तो इसको हम बटा में लिख सकते हैं x + 2। ये तो आप पहले भी पढ़े होंगे 8-9 में, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, 1/2 log x + 2 + 3 सही आंसर। उसके बाद अगला 15 नंबर तो मैं बता ही था, ये सूत्र है तो आपको ये याद करना पड़ेगा, कॉपी में मैं बता ही दिया था पहले भी। उसके बाद अगला जो 16 नंबर क्वेश्चन है, ये 2023 से 24 वाला हो गया, तो ये पुराना वाला बुक में ही आपको मिल जाएगा। यहाँ से सेम क्वेश्चन, आगे के सभी क्वेश्चन सेम ही है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बता देता हूँ, 2 क्वेश्चन, क्योंकि पुराना वाला वीडियो में मैं इसी को गलत बता दिया था शुरू बार, और वही वीडियो आज मेरा टॉप पे चल रहा है, पता नहीं क्यों। देखिए यहाँ पर आपको बनाना है 36x², तो तोड़ के लिख लेते हैं 1 + 36x²। 36 पहले कॉमन ले लीजिए, नहीं तो उसी तरह फिर गलत हो जाएगा। जिस तरह आप सोच रहे हैं दोस्तों उस तरह भी आंसर आ जाता, लेकिन मेथड इसका गलत रहता। तो ये 36 हमने कॉमन ले लिया, तो इसको बाहर निकाल देना, तो ये हो जाएगा 1.36, और यहाँ पर बच गया 1/36 + x²। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 1/6 के होल स्क्वायर प्लस x के होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला मैं बताया था कि 1 अगर a² है और प्लस x² है तो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/36 गुने 1/a, 1/a, ए की जगह पर 1/6 है, फिर प्लस tan इनवर्स, यहाँ पर शायद प्लस नहीं होता, गुना होता है, ये इसके साथ tan इनवर्स x/a, तो x के जगह पर यहाँ पर x है, a की जगह पर 1/6 है। यहाँ पर ये 6 देखिए ऊपर चला जाएगा 3 गो, नहीं तो यहीं पर काट दीजिए 6×6 = 36, ऐसे भी ऊपर जाके फिर कटेगा ही। तो यहाँ पर आ गया ये नीचे 1/6 tan इनवर्स, यहाँ पर भी 3 फंक्शन, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा और प्लस c, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। पुराना वाला वीडियो में देखिएगा कि मैंने कैसे करवाया था, तो ये इसका सही मेथड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आगे के क्वेश्चन आप वहाँ से कवर करेंगे। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, ये दोनों आपको मिल जाएगा वहाँ के पार्ट 1 वीडियो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 करके। तो देखिए यहाँ पर 17 में क्या है कि साइन इतना है, तो साइन का पहले कीजिए 3x/4 है, तो साइन का क्या होता है दोस्तों, कोस होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस लग जाता है 3x/4। फिर चेन रूल के द्वारा 3x/4 का करेंगे तो नीचे आ जाएगा 3/4। अब 4 फंक्शन है 1 2 3 4, तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 माइनस में कोस 3x माइनस 4/3 कोस 3x माइनस 4/3 कोस 3x। हाँ, ऑप्शन सी में दे रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ और प्लस के होता है, तो ये जो प्लस के है ना इधर ला के लिखा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, आगे के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन करा दिया हूँ मैंने, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए आप जो भी वीडियो देखते हैं, जैसे आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसी वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं सारा मटेरियल दे देता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो का। जैसे ये पार्ट 1 वीडियो है तो इसके बाद वाले क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेगा। छोटा छोटा वीडियो क्यों बनाता हूँ, क्योंकि मेरे पास दोस्तों 4G मोबाइल है, नेट भी उतना नहीं होता चलता है यार, तो कम MB का बनाता हूँ जिससे मैं अच्छे से अपलोड कर पाता हूँ, इसलिए छोटा छोटा वीडियो रहता है। नहीं तो अगर मेरे पास वाईफाई रहता तो घंटों का अपलोड कर देता, लेकिन मजबूरी में मैं दोस्तों आधा घंटे का ही वीडियो बनाता हूँ, तो आप भी समझा करें। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका लिंक आप देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 2023 वाला से। तो देखिए नंबर आपको नहीं मिलाना, वहाँ से आपको 1-2 से मिलेगा, क्वेश्चन आपको मिलाना है कि ये क्वेश्चन, नंबर से क्या मतलब है, क्वेश्चन का सोल्यूशन होना चाहिए, बस आपको नंबर नहीं मिलाना, नंबर नहीं मिलेगा इसके बाद किसी भी क्वेश्चन को, लेकिन आपका क्वेश्चन सभी सेम रहेगा, इसके बाद ये रहेगा, इसके बाद ये रहेगा, वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा आपको। फिर उसके बाद इधर के सारे क्वेश्चन लगभग इसमें 150, उन सभी का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। टोटल 8 वीडियो इसमें मैंने बनाया था पिछला बार, तो 8 वीडियो देखिएगा। उसके बाद ये चैप्टर इसमें अलग कर दिया है, तो इसका भी मैं करा दूंगा अनिश्चित समाकलन, लेकिन इसके भी सारे क्वेश्चन में उसमें आपको मिल जाएगा, तो उसको अगर आप कर लेते हैं 8 वीडियो से तो आपका दोनों चैप्टर क्लियर हो जाएगा।
क्योंकि पहले दोनों एक ही में था, अब दोनों को अलग अलग कर दिया है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग ध्यान से पढ़िए क्योंकि समय कम है।